नमस्कार। जब आप खुद अपनी इज्जत करते हैं तब दुनिया भी आपकी इज्जत करती है। जब आप खुद इस काबिल होते हैं कि अपने घर की रक्षा कर सकें तभी बाहर वाले भी आपकी कद्र करते हैं। लद्दाख के गलवान वैली इलाके में जब भारत ने अपने नुकसान से 2 से 3 गुना नुकसान चीन को पहुंचाया, कम से कम 43 चीनियों को मिट्टी में मिलाया, तो दुनिया की उम्मीदें भारत से बढ़ गईं। दुनिया भर में जो भी चीन के जुल्मों से परेशान है वो अब भारत का शौर्य सामने आने के बाद भारत के दबदबे को स्वीकार कर रहा है, और न सिर्फ स्वीकार कर रहा है बल्कि खुलकर दुनिया में फैला भी रहा है। ये जो 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये भारत की धमक और चीन के सामने उसकी मजबूती की गवाही दे रही हैं। विदेशी मीडिया में भारत चीन विवाद की कवरेज किस स्वरूप में हो रही है, ये जानना बेहद महत्वपूर्ण है। भारत के साथ साथ दुनिया चीनी ड्रैगन को किस स्थिति में देख रही है, ये काफी इंटरेस्टिंग है। 18 जून 2020 को ताइवान के फेमस न्यूज़पेपर में यह तस्वीर दिखाई गई। ताइवान न्यूज ताइवान का एक मशहूर और प्रतिष्ठित न्यूज़पेपर है। ताइवान न्यूज को 1949 में स्थापित किया गया था। ताइवान न्यूज का एक सेक्शन है फोटो ऑफ द डे। इसमें वो रोज एक बहुत महत्वपूर्ण तस्वीर पब्लिश करते हैं। ताइवान न्यूज ने 17 जून 2020 और 18 जून 2020 को लगातार 2 दिन चीन के खिलाफ भारत की मुहिम और पराक्रम को जगह दी है, सम्मान दिया है। आप में से काफी लोग अमूल की इस तस्वीर के बारे में जानते होंगे। दरअसल 3 जून को अमूल ने अपने ट्विटर हैंडल से यह तस्वीर जारी की थी। इस पोस्ट में लिखा था अबाउट द बॉयकॉट ऑफ चाइनीज प्रोडक्ट्स। अमूल गुजरात कोऑपरेटिव मिल्क मार्केटिंग फेडरेशन की सब्सिडियरी है। इस ट्वीट के जरिए अमूल ने साबित कर दिया था कि भारत में चीनी सामान का भविष्य क्या है। इस ट्वीट को ऑलमोस्ट 50,000 लोगों ने रीट्वीट किया था। यह ट्वीट इतनी तेजी से वायरल हो रहा था कि ट्विटर ने अमूल के ट्विटर हैंडल को ही थोड़े समय के लिए बंद कर दिया था। तो जिस तस्वीर वाले ट्वीट से ट्विटर भी डर गया, उसे अब ताइवान न्यूज ने स्थान दिया है। इससे एक दिन पहले यानी 17 जून 2020 को भी ताइवान न्यूज ने अपने इसी सेक्शन यानी फोटो ऑफ द डे में एक ऐसी तस्वीर छापी थी जिसे देखकर हर भारतीय को गौरव की अनुभूति होगी। 17 जून की फोटो थी ये, जिसमें भगवान श्री राम अपने तीर से ड्रैगन को मारने की तैयारी में हैं। इस फोटो पर लिखा है वी कॉन्कर वी किल। ताइवान न्यूज ने यह फोटो तब छापी जब भारतीय सेना ने चीन के 43 सैनिकों का काम तमाम कर दिया। ताइवान न्यूज ने यह भी बताया कि यह तस्वीर चीन से परेशान हांगकांग के एक सोशल मीडिया यूजर ने शेयर की थी। तो यह सब क्यों हो रहा है? यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत ने चीन के साइकोलॉजिकल वॉर के झांसे में आने से मना कर दिया है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि भारत चीन के भौकाल को ध्वस्त कर रहा है। यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि चीन को भारत ने इतना बेइज्जत किया है कि अब वो पाकिस्तान की तरह अपने परमाणु संपन्न शक्ति होने की मुनादी कर रहा है। कुछ साल पहले तक पाकिस्तान भी बात बात में धमकी देता था कि उसने एटम बम शबे बारात में चलाने के लिए नहीं बनाए हैं। वो भारत को धमकाता था कि अगर भारत ने कश्मीर पर उसकी बात नहीं मानी तो वो भारत पर एटम बम फोड़ देगा। लेकिन जैसे ही भारत ने यह तय कर लिया कि सर्जिकल स्ट्राइक करनी है, एयर स्ट्राइक करनी है और 370 को लंगड़ा करना है, और कर दिया, तो धीरे धीरे पाकिस्तान की एटम बम वाली धमकी पाकिस्तानी हुक्मरानों की काली करतूत के तहखानों में जाकर घुस गई। अब भारत ने वही हाल चीन का कर दिया है। कुछ वक्त पहले तक जिस चीन की आर्मी के भौकाल का डंका बजा करता था, आज वही चीन हाइड्रोजन बम की धमकी देता नजर आ रहा है। जिस चीनी आर्मी का हलवा बनाकर रखा गया था, भारतीय सेना उसे हलवा समझकर खाती जा रही है। तो चीनी आर्मी की हालत खराब है और भारत इस बार चीन की औकात, जी हां, चीन की औकात उसे भी और दुनिया को भी बताकर ही दम लेगा। नमस्कार।